पिक्चर चालू करो बे। सारा हिंदू रो रहा है, सब परेशान है, पूरा भारत ही परेशान है। राम राज नहीं था, ये राम राज की आड़ में रावण को लाए गए हैं यहाँ पे। तो रात में राम के नाम से वोट ले लिया, अब बुलडोजर ला रहे हैं। ये राम राज नहीं है, ये अरुण गोविल जी ने यहाँ पे रावण राज ला दिया है और कहते हैं सब सामान्य है। राम राज नहीं आया, रावण का राज आ गया। ना जायज बीजेपी को जिताते रहे। क्या रामचंद्र जी अपनी प्रजा के लिए ऐसे करते हैं जैसे वो कर रहे हैं हमारे साथ? राम राज का सपना तो उन्होंने दिखा दिया, लेकिन रावण बन गए वो हमारे लिए। जैसे सरकार ने चावल बांटे थे ना राम के, ऐसी सब जगह पुड़िया बांटते झर के खा के तसल्ली तो रह के हम मर गए। तो ये हमारे पीछे में छत बनानी कितनी मुश्किल है। अगर हमारे घर की छत भी चली जाएगी तो हम लोग जाएंगे कहाँ? रात दिन कहीं साड़ियों में बोल लगाई है, मेहनत मजदूरी करी है, जब हमने अपने बच्चों को पाला और ये मकान बनाया और सरकार सब छीन रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, बीजेपी के राम राज्य में लोगों का रोना और बिलखना ही नजर आ रहा है। जिस राम के नाम पर इन्होंने वोट लिया था और जिन लोगों ने राम समझकर जिन्हें वोट दिया था, वही अब रावण का काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि जिन लोगों ने मोदी जी के चुने हुए नेता को वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था, आज वो कैसे सड़कों पर आ रखे हैं। उनके घरों को तोड़ने का नोटिस दिया जा रहा है। योगी और मोदी के राज में कैसे देश में लोग तड़प रहे हैं और बिलख रहे हैं। लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि इससे अच्छा हमें जहर दे दो, हम वही खा के मर जाएंगे। दोस्तों, औरतें अपना काम धाम छोड़कर सड़कों पर आकर बैठ कर धरना दे रही है और रो रही है और अपनी समस्या सरकार को सुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये मोदी जी और योगी जी उनकी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। दोस्तों, क्या आपने ऐसे ही राम राज्य की कल्पना की थी? इसलिए कहा जाता है कि वोट दिमाग दो, ना कि धन के नाम पर। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। यानी कि सेंट्रल मार्केट के तमाम घरों और दुकानों पर बुलडोजर का साया मंडरा रहा है। यानी कि इनको डर है कि इनके मकान और इनकी दुकानों को तोड़ दिया जाएगा। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इनकी दुकानों को तोड़ दिया जाएगा तो इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, और अगर मकानों को तोड़ दिया जाएगा तो ये तमाम लोग रहेंगे कहां पर। ऐसे में बीते कई दिनों से सेंट्रल मार्केट के तमाम लोग अपने घरों के बाहर कुछ इसी तरह से प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तमाम महिलाएं यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, इनसे बातचीत करते हैं और क्या समस्या है, क्या मांग है इनकी, इनसे बातचीत करते हैं। और ये भी दिखाऊंगा कि तमाम लोगों के हाथों में इस तरह से पलायन हेतु मकान बिकाऊ है, इनके हाथों में भी इस तरह के पोस्टर हैं और इनके मकानों पर भी इस तरह के पोस्टर जो है वो इन्होंने लगा दिए हैं, क्योंकि इनको डर है कि इनका मकान आने वाले दिनों में नहीं रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शीतल पुजानी है। मेरी यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है, ऊपर हमारा घर है। 38 मीटर के मकान में हम लोग रहते हैं, जिसमें कि पहले उन्होंने हमारा व्यापार किया कि आप दुकानें नहीं कर सकते, दुकानें हमने बंद कर दी। अब वो ये कह रहे हैं कि आप 38 मीटर के मकान में भी हम लोगों से सेटबैक मांगा जा रहा है। अगर हम लोग सेटबैक दे देंगे, अगर आप लोग हमारा घर देखेंगे ना, तो आप लोग खुद कहेंगे कि आप लोग 3 फैमिली एक परिवार में कैसे रहते हैं। हम 13 बंदे एक ही 38 मीटर के मकान में रह रहे हैं, जिसमें कि अगर हमने जरा सा भी इसको हिलाया तो ये सबके मकान नीचे आ जाएंगे। 40 साल से बसी बसाई मार्केट, ये जो घर है ये सब बने हुए हैं। तब क्या आपकी कास्ट सो रही थी? तब इन्हें नहीं पता था कि ये अवैध है। तभी तो इन लोगों को देखना चाहिए था ना। हमारी तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो सिर्फ यही गुजारिश है कि हमारी दुकानें व्यापार सब छीन लिए गए हैं, तो हमें सिर्फ हमारे घर दे दिए जाए कि हमें बिल्कुल सड़कों पर, हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये पलायन ही बचा है। जब व्यापार नहीं रहेगा, घर नहीं रहेगा, तो हमें कुछ तो चाहिए ना। आप खुद बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे जब हमारा घर भी चला जाएगा? एक तो अगर घर से आप किसी के आज के टाइम में छत बनानी कितनी मुश्किल है, अगर हमारे घर की छत भी चली जाएगी तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, हम अपने बच्चों को भविष्य में क्या देंगे कि हमें घर भी नहीं है हमारे पास। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमें सड़कों पर लाकर बिठा दिया गया है। हम अपने बच्चों को कुछ टिक्का ही नहीं बता सकते कि वो भी हमारे साथ सड़कों पर बैठे हैं। कितना मुश्किल है, आप लोग ऐसे रो रहे हैं। आप हम तो हम 4 दिन हो गए हमें यहाँ पे बैठे हुए आज, क्योंकि हमें सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया गया है कि किसी को दिखाई नहीं दे रहा, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। सरकार बिल्कुल अंधी होकर बैठ गई है कि उन्हें दिखता नहीं कि लोग कैसे यहाँ पे बिलख रहे हैं, औरतें कैसे अपना घर बार छोड़ के यहाँ बैठी हैं। उनसे पूछ के देखिए। मोदी जी कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है, और उनका परिवार सड़कों पर इस तरह से बैठा है, रो रहा है, कोई सुनने वाला है? अब देखिए, आप खुद देखिए ना, हम आप लोगों के जरिए ही ये बात मोदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी तो योगी जी मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि बस हमारे घर हमें बख्श दिए जाएं, क्योंकि हमारे घर से अगर आज के टाइम में घर बनाने को इतने आसान नहीं है, और सिर्फ जनता क्वार्टर है, ये कोई बहुत बड़े मकान नहीं है या बहुत बड़ी दुकानें नहीं है। यहाँ पे ये बहुत छोटे छोटे व्यापारी हैं जिन्हें वहाँ पे बहुत बड़ा पेश करके दिखाया गया है सुप्रीम कोर्ट में कुछ घर अलग ही दिखाया गया है, और जबकि ये सिर्फ जनता क्वार्टर है। जनता क्वार्टर आप समझ सकते हैं कि एक एक कमरे के मकान होते हैं। यहाँ पे तमाम स्कूल थे, उन्हें बंद किया गया, अस्पताल बंद हुआ। जी, हमारे यहाँ पे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, बच्चे घर बैठे हैं। ये देखिए पीछे बच्चे जो स्कूल नहीं गए हैं, हॉस्पिटल बंद करा दिए गए हैं, नज़दीकी हॉस्पिटल सब बंद हो चुके हैं कि अगर इस टाइम किसी को कुछ हो जाए तो हमारे पास नज़दीकी हॉस्पिटल कोई भी नहीं है।
ये मेरठ कहते हैं और ये इलाका कहते हैं बीजेपी का गढ़ है। हाथों में पोस्टर है, राम राज का देकर सपना लूट लिया, हमें बनकर अपना। क्या कहेंगे? जी हमें तो यही कहना है कि अरुण गोविल जी यहाँ पे आए थे, राम राज्य होगा, ये होगा, वो होगा, और शटर उठवा के चले गए। और कल भी उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि मेरठ में तो सब सामान्य है, ऐसा कुछ नहीं है, हमने पता किया है। तो मैं आपके माध्यम से ये खबर पहुँचाना चाहती हूँ कि एक बार आकर जरा मेरठ की जनता के हाल देखिए। हम 10 तारीख से हमें 4 दिन हो गए सड़कों पर पड़े, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो सरकार से यही कहेंगे कि हमारे मकान बख्श दिए जाए। हमारा एक एक घर में एक बेटी है, एक बेटा है, हमें अभी उनकी शादियाँ करनी है। बेटे की 5 महीने की लड़की है, उसकी दुकान छिन गई है। हम इस लायक नहीं है कि हम कहीं किराए पे हम अपना व्यवसाय देके जाके। सन 82 से अलाउड के मकान है ये, हमने किस्तें मुश्किल से जमा कर करके इसको अपना किया है। और अब कह रहे हैं अवैध है। ये अवैध कहाँ से है? ये जो आवास विकास है इसने हम लोगों को सड़कों पे ला दिया है। इसने सुप्रीम कोर्ट में गलत दिखाया गया है कि यहाँ शोरूम बने हुए हैं, सेक्टर 2 में ये बने हुए, कुछ ही नहीं है। 8 बाई 8 की एक दुकान है, उसमें हम अपने गुजर बसर कर रहे हैं। नीचे दुकान है, छज्जों पे हमारे वॉशरूम बने हुए हैं, बाथरूम बने हुए हैं। अब कह रहे हैं सेट बैक दो, अगर हम उसको हिलाते हैं तोड़वाते हैं हमारा सारा मकान नीचे आ जाएगा। हम 50 मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। लाख रुपए कहाँ से लाएंगे इकट्ठे करके? हमने रात दिन कहीं साड़ियों में फोन लगाई है, मेहनत मजदूरी करी है, जब हमने अपने बच्चों को पाला और ये मकान बनाया। और सरकार हमसे सब छीन रही है, सब छीन रही है। हमसे सब चला गया, हमारे बच्चे बर्बाद हो गए, हम सड़क पे बैठे हैं। कोई क्यों नहीं सुन रहा आपकी? अगर आदेश सुप्रीम कोर्ट से आया है, लेकिन सरकार का प्रतिनिधि कोई आए, सरकार आई खड़ी हो, वो कहे कि हम आपका कुछ नहीं होने देंगे, तो अभी वो वहाँ से कोई नहीं आ रहा है। आज मोदी जी मुजफ्फरनगर जा रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं। आज मेरी अपील है कि एक बार यहाँ मेरठ की जनता को भी देखें आके, जिन्होंने आपको वोट देकर जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया है, उस पर देखें आकर। हैं अब ये बताइए 48 साल की उम्र में मेरे से कहाँ मेहनत होगी, मैं कहाँ कर पाऊंगी? पूरी जिंदगी लग जाती है घर बनाने, लग गई हमें मकान बनाने में, आज वो भी हमारा जा रहा है। तो क्या सरकार को दिखाई नहीं देता है? कभी सबके सब चोर हैं साले। सोचा था ऐसे दिन आएंगे कि जिनसे उम्मीद करेंगे वो हमारे साथ नहीं होंगे, और जो हमारा घर है, रोजी रोटी कमाई सब छिन जाएगी, सड़क पर आ जाएगी। हमारी सब छिन चुकी है, 2 महीने से शॉप बंद पड़ी है, खर्चे के लिए भी हम मोहताज हो गए हैं, जब भी सड़कों पर पड़े हैं। अब बताओ, मेरे जो हस्बैंड हैं उन्हें शुगर पेशेंट हैं, वो 18 साल से उनको शुगर है, मुझे खुद 48 साल की उम्र में मुझे हाई बीपी है। हम कहाँ जाएंगे इलाज के लिए, कहाँ से पैसे लाएंगे? अच्छे दिन आएंगे, राम राज आ जाएगा। आ तो गए हैं अच्छे दिन, हम लोग सड़कों पे आ गए हैं, बर्बाद हो गए हैं हम लोग। आज हम सड़कों पे बैठा दिए गए हैं, ये अच्छे दिन आए हैं ये। और मैं आपको भरोसा देने आया हूं कि मैं आपके सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है योगी जी से, मोदी जी से, कि एक बार यहाँ का दौरा करें, अपनी टीम को भेजें कि देखें हम कितने शोरूमों में या कोटियों में रह रहे हैं। हमारे 35-38 मीटर के मकान है, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। कैसा राम राज्य है? राम राज्य में तो सब खुशहाल होते थे, आप लोग रो रहे हैं। ये राम राज्य नहीं है, ये अरुण गोविल जी ने यहाँ पे रावण राज्य ला दिया है और कहते हैं सब सामान्य है। तो मेरी ये बड़ी अच्छी बात कही आपसे भी हाथ जोड़ के अपील है कि सरकार तक आप ये हमारा संदेशा पहुंचाइए और कोई ऐसा बिल पास करे सरकार जो हमारे घर बच जाए। ठीक बात है, क्योंकि अगर घर ही नहीं रहेंगे तो कितना मुश्किल है लोगों का ऐसे रहना। और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना मुश्किल है इस तरह से ऐसे बैठना? बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 2 महीने हो गए हैं, हमारे व्यापार बंद कर दिया, हमने लोन लेके अपने छोटे छोटे काम शुरू किए थे, उनकी EMI भरनी है, लोन ले रखे हैं, हमारे बच्चों की फीस नहीं जा रही है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बच्चों के स्कूल अस्पताल सब बंद कर दिए हैं। हम महंगे महंगे अस्पतालों में नहीं है हमारी औकात इलाज कराने की, हम कहाँ जाएंगे? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने बचपन से भाजपा को ही वोट दिया है, मोदी जी और योगी जी के अलावा हमें आज तक और कोई दिखाई नहीं दिया। और आज सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हमारी कौन सुनेगा? हमारे छोटे छोटे से घर है, अगर आप हमारे घर गिरा दोगे, हमारे पूरे घर नीचे आ जाएंगे, उन्हें बनाने के लिए हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? पहले से ही हमारे लोन चल रहे हैं, हमारे काम बंद हो गए, हमने उस चीज़ को स्वीकार किया, लेकिन कम से कम क्यों नहीं रहा? सवाल ये है ना, वोट मांगने तो हर कोई आता है, दिन भर शुरू हो जाती है रैलियां, जोड़ के वोट मांगने आ जाते हैं, पर आज यहाँ कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई हमसे हमारा हालचाल पूछने नहीं आ रहा है कि हम लोग किस हालत में, 4-5 दिन हो गए सड़कों पे पड़े अपना घर परिवार छोड़ के। कहते हैं जनता हमारा परिवार है, जनता रो बैठे हैं, कहते हैं जनता परिवार है हमारा, जनता रो रही है। कोई परिवार नहीं है। हमने तो कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज आ गए ये दिन जो आज हम रोडों पर बैठे हुए हैं। ये हालात है, लोग रो रहे हैं और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरे पे तो बोला भी ना जा रहा, मैं तो रात दिन रोते निकल रहा मेरा तो।